प्रधानमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिसकर्मियों के अथक समर्पण को सराहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी शहीदों को किया नमन। राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित। मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की दिशा में इसरो की बड़ी उपलब्धि। श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के क्रू मॉडल का किया सफल प्रक्षेपण। शारदीय नवरात्र की महासप्तमी पर राज्य भर में देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना में जुटे श्रद्धालु। मंदिरों और पूजा पंडालों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। और लातेहार से जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का सब जोनल कमांडर हथियार समेत गिरफ्तार। जामताड़ा से एक साइबर ठग की हुई गिरफ्तारी। नकद, मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। झारखंड समेत देश भर में आज पुलिस स्मृति दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में पुलिसकर्मियों के अथक समर्पण की सराहना की और सर्वोच्च बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भावना का प्रतीक है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी कर्मियों को हार्दिक श्रद्धांजलि। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है। सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी कर्मियों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने पुलिस स्मृति दिवस पर कहा कि हम अपने पुलिस कर्मियों के अथक समर्पण की सराहना करते हैं। तो प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पहुंचकर शहीद पुलिसकर्मियों का नमन किया तथा उनके योगदान का स्मरण किया। इस दौरान अपने संबोधन में श्री शाह ने कहा कि देश में पुलिसकर्मियों की अदम्य साहस की बदौलत आतंकवाद और नक्सली हिंसा पर अंकुश लग सका है। देश भर के कोने कोने में और हमारी इतनी लंबी सीमा पर आजादी से अब तक जिन 36,250 पुलिस कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उन सभी जवानों को मैं मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनके आदर में अपना शीश झुकाता हूं। उनको परिजनों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आपके परिवारजनों ने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, देश आज दुनिया में अग्रसर हो रहा है, इसकी नींव में आपके परिवारजनों का ये सर्वोच्च बलिदान है। ये राष्ट्र कभी इसको भुला नहीं सकता। मित्रों, हम सभी जानते हैं, किसी भी देश की सीमा की सुरक्षा हो या आंतरिक सुरक्षा का मामला हो, सजग पुलिस तंत्र के बगैर ये संभव हो ही नहीं सकता। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने एक फोटो साझा कर वीर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया। इधर राज्य में पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह और जैप ग्राउंड में पुलिस संस्मरण दिवस पर आयोजित परेड में शिरकत की और शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित किया। कल शाम रांची के न्यू पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित कर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। जामताड़ा पुलिस केंद्र में पुलिस स्मृति दिवस पर जिले के पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया।
गढ़वा पुलिस केंद्र में जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे के नेतृत्व में शहीद पुलिसकर्मियों को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहीदों के परिजनों का भी सम्मान हुआ। अपनी कुर्बानी दी है, उन्हीं के कुर्बानी का नतीजा है जो आज हम अपने पुलिसिंग को इस रूप में देख रहे हैं। पिछले साल झारखंड में हमारे 2 वीर शहीद अपने कर्तव्य पथ पर कुर्बान हुए। एक है सब इंस्पेक्टर अमित कुमार तिवारी, दूसरे कांस्टेबल गौतम कुमार। हम इन दोनों वीर शहीदों को सत नमन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के संस्थापक दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखेंगे। सिंधिया स्कूल दुर्ग ग्वालियर अपना 125वां वर्षगांठ 21 अक्टूबर 2023 को मनाने जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगी। विद्यालय के छात्रों के घुड़सवार जत्थे मुख्य अतिथि की अगवानी करेंगे और उन्हें कार्यक्रम स्थल तक ले जाएंगे। विद्यालय के ब्रास बैंड के बच्चों द्वारा जय हो ध्वनि के साथ उनका अभिवादन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यालय में बनने वाले मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की भी आधारशिला रखेंगे और स्मृति स्वरूप वृक्षारोपण भी करेंगे। हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे में, उनके प्रवास में वे इस अवसर पर इस काल को स्वर्णम काल के रूप में सिंधिया स्कूल के लिए परिवर्तित करने के लिए स्वयं आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं पिछले 9 वर्षों में देश की शिक्षा के क्षेत्र को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा सदैव रही है कि भारत का युवा एवं युवती ही भारत को इस सफर में, अमृत काल से शताब्दी काल के सफर में भारत को एक विश्व गुरु के रूप में परिवर्तित करेगा। इस मौके पर मंच पर तैयार बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री के समक्ष सिंधिया स्कूल का विद्यालय गीत और उत्सव गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विद्यालय और सदन से संबंधित पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ये इस स्कूल के लिए ही नहीं, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि इस शिक्षा संस्थान के माध्यम से वो सभी शिक्षा संस्थानों को एड्रेस करेंगे और 125 वर्ष होने के नाते हम कई चीजें उनको बताना चाहेंगे कि इसका क्या इतिहास रहा है। जब वो यहाँ घुड़सवार हमारे उनको लेकर के आएंगे, हमारा स्कूल बैंड जो है, जो कर्तव्य पथ पर परफॉर्म करता आ रहा है, पहला बॉय स्कूल है जो वहां पर परफॉर्म करता है, वो उनको रिसीव करेगा अपने परफॉर्मेंस से। और फिर हमारे बच्चे जिन्होंने वो आर्टिफैक्ट्स बनाया हुआ है वो दिखाएंगे, उनको प्रस्तुत करेंगे और फिर हम मंच की ओर जाएंगे जहां मंच पर वो बच्चों का परफॉर्मेंस देखेंगे और वहीं पर एक स्टैम्प भी रिलीज होगा मंच के ऊपर और वहां वो अवार्ड्स देंगे। प्रत्येक वर्ष विद्यालय का सर्वोच्च सम्मान माधव अवार्ड एक ऐसे पूर्व छात्र को दिया जाता है जो देश और विदेश में अपना नाम कमा चुके हैं और समाज सेवा और लोक कल्याण से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं। ये पुरस्कार भी प्रधानमंत्री के द्वारा पूर्व छात्र को प्रदान किया जाएगा। अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, ग्वालियर। इसरो ने मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की दिशा में आज ऐतिहासिक कदम बढ़ाया। श्रीहरिकोटा से गगनयान मिशन के क्रू मॉडल का इसरो ने सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण उड़ान से किसी आपदा की स्थिति में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकालने की प्रणाली का प्रदर्शन किया गया। 1 0 TVD1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड प्रथम प्रमोचन मंच से। Here we have a textbook liftoff of TVD1, a major milestone. These main parachutes, which are 3 in number, are very, very large in size. 25 meters. संबोधित करेंगे इसरो अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। ISRO has achieved a successful test vehicle flight and has moved a step closer to the prestigious Gaganyaan mission. We take leave from you. Do continue to stay tuned for the address by Secretary DOS, Chairman ISRO, Shri S. Somnath.
आप सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। हम आपसे आज्ञा लेते हैं। The vehicle has gone up to a Mach number, which is the speed of sound, slightly above that, and initiated an abort condition for the crew escape system to function. The crew escape system took the crew module away from the vehicle, and subsequent operations of the crew module separation from the crew escape system, all the parachutes opening, and touched down in the sea at the required velocity has been very well accomplished, and we have got confirmation of the data of all of this. And we will be further doing the approach recovery operations of the crew module to be collected from the sea, brought to the port by the ships. That activity will continue to happen. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री पर फिर निशाना साधा है और कई संगीन आरोप लगाए हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह अंतर्गत अपने गांव कोदई बांक में पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट अफसरों को बचा रहे हैं। खुद जितने भ्रष्ट अफसर हैं सबको वो बचा रहे हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ अफसर हैं जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के लोग काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं। कमा करके जब उनको लोग दे रहे हैं तो फिर वो कैसे उनके ऊपर कार्रवाई करें। श्री मरांडी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर वे जांच करवाकर भ्रष्ट अधिकारियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। यहाँ तो ईडी वालों ने जांच किया, कहाँ कौन कौन गड़बड़ में शामिल है, उसको लीक करके सरकार को दिया कि भाई इन लोगों के ऊपर एफआईआर करिए और इनके ऊपर कार्रवाई करिए। श्री मरांडी ने अपने विधानसभा क्षेत्र राजधनवार में पलंगी से जरुआडीह सड़क का शिलान्यास भी किया। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लक्ष्मण प्रसाद सिंह भी उपस्थित थे। सभी ने लोगों को नवरात्र की बधाई और शुभकामनाएं दी। दुर्गा पूजा की नवरात्रा की सबको बहुत बहुत बधाई। माता से यही प्रार्थना कि पूरे क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को मां सबकी मनोकामना पूरी करे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। सड़क के शिलान्यास को लेकर लोगों ने प्रसन्नता जताई। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। गिरिडीह जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा सदर प्रखंड में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। और गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने दीप जलाकर सदर प्रखंड में मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधान जिला जज ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कार्यक्रम है। इस तरह का आयोजन जिले के सभी प्रखंडों में होगा और ये सारे ब्लॉक्स में होगा, एक ही नहीं, केवल गिरिडीह जिला में, यहाँ शहर में नहीं, वरन आपका तीसरी ब्लॉक है, गांवा है, या दूर दराज बगोदर सरिया, वहां तक ये प्रोग्राम एक साथ आयोजित हो रहा है। गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेष लकड़ा ने कहा कि आपसी तालमेल के कारण जिले में विधिक सेवा प्राधिकार का हर कार्यक्रम जनोपयोगी साबित हो रहा है। लोक अदालत से भी बड़े पैमाने पर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। शिविर जो है उसका आयोजन साल में 2 बार होता है और पूर्व में भी हम लोगों ने यहाँ पे इस कैंप का आयोजन किया है। बीच में हम लोगों ने एक जिला स्तर पर जिला स्तर पे एक बड़ा कार्यक्रम भी किया है। इसका मूल उद्देश्य आपको डालसा सेक्रेटरी साहब के द्वारा ये बताया गया। इसमें जो भी विधिक सहायता डालसा के द्वारा दी जाती है, ये जो विभिन्न वाद है उसके इतर है, जो कि सुलभनीय नेचर के। शारदीय नवरात्रि के मद्देनजर मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर के दौरान कन्या पूजन किया गया और महिलाओं से जुड़े कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। झारखंड समेत देश भर में आज शारदीय नवरात्र की महासप्तमी पर मां दुर्गे के कालरात्रि स्वरूप की आराधना की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो साझा कर महासप्तमी पर नकारात्मक शक्तियों के संहारक मां कालरात्रि का चरण वंदन करते हुए मंगल कामना की। एक वेणी जपा कर्ण पूरा खरा स्थिता
तैलाभ्यक्त शरीरिणी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल देर शाम रांची के बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल का अनावरण किया। उन्होंने लालपुर स्थित हरिमती दुर्गा पूजा पंडाल का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने मां दुर्गा के दरबार में शीश नवाकर राज्य की उन्नति, सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री सह उड़ीसा के नवनियुक्त राज्यपाल रघुवर दास ने नवरात्रि के पावन अवसर पर जमशेदपुर के रोटरैक्ट क्लब और नामिया स्माइल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कन्या पूजन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित कन्याओं के बीच पाठ्य सामग्री का भी वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री दास ने सिद्धकूड़ा में हिंदुस्तान मित्र मंडल के दुर्गा पूजा पंडाल का भी उद्घाटन किया। यहां पर बनारस की तर्ज पर पहली बार मां दुर्गा की महाआरती का आयोजन हो रहा है। संताल परगना में भी शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गे की आराधना में भक्त लीन हैं। जामताड़ा में भी इस अवसर पर विभिन्न पूजा समितियों द्वारा भव्य पूजा पंडालों का निर्माण कराया गया है। जामताड़ा के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने जवानों और अधिकारियों के साथ मोटरसाइकिल से क्षेत्र भ्रमण कर पूजा पंडालों और मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पलामू में भी पुलिस प्रशासन दुर्गा पूजा को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर कृत संकल्पित है। सारे पलामू वासियों को पलामू पुलिस की तरफ से दुर्गा पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन। पलामू पुलिस द्वारा सारा पंडाल में बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। हर पंडाल में हर विसर्जन पार्टी के साथ पुलिस बल का प्रतिनियुक्ति होगा और छोटा QRT टीम्स बनाए हैं हर थाना में। वो आप लोगों की सुरक्षा एवं ये दुर्गा पूजा अच्छे से मनाने के लिए है। पलामू वासियों से ये आवेदन है और ये अपील है कि जो पुलिस के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश है और जो डूज एंड डोंट्स ऑलरेडी पलामू पुलिस द्वारा निर्गत किया है उसको फॉलो करें और अच्छे से शांतिपूर्वक त्योहार मनाएं। लातेहार में उग्रवादी संगठन JJMP के 5 लाख इनामी सब जोनल कमांडर को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से AK-47 समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। उधर जामताड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर एक साइबर अपराधी को एक ATM बूथ के सामने से रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस अपराधी के पास से 10,000 रुपए नकद, मोबाइल, सिम और ATM कार्ड तथा एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। आपके मोबाइल से आपको पता भी नहीं पड़ता है कि आपके मोबाइल वो भी देख रहा है और आपका सारा गोपनीय जानकारी इनके पास में पहुंच जाता है जिससे कि ये लोग पैसा निकालते हैं। अभी काफी सारा 4-5 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस का हम लोगों ने डिटेल निकाला है जो इन्होंने पैसा निकाल लिया है। वो किन किन लोगों को ठगा कर आए हैं और किसके माध्यम से आया उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। वर्तमान में एक मोटरसाइकिल, 10,000 रुपए, 2 ATM कार्ड और 2 मोबाइल और 3 सिम इनके पास से बरामद हुआ है। धनबाद में पुलिस ने बैंक मोड़ थाना क्षेत्र से 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार की बरामदगी भी हुई है। लूटने के प्रयास में ये लोग थे जिनको पुलिस की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। विशेषकर ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये लोग जो है पूर्व में बिहार में भी अपराध कर चुके हैं और मुंगेर से इन्होंने इस हथियार को खरीदा, वहाँ से ये लोग एक्वायर किए इस हथियार को
और उस हथियार के बल पे इस क्षेत्र में, हमारे इस क्षेत्र में क्राइम करने की योजना बना रहे थे। चतरा जिले के गिद्धौर प्रखंड स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए देश की रक्षा करने का संकल्प लिया। इस मौके पर विभिन्न पंचायतों से लाए मिट्टी को अमृत कलश में रखा गया। वहीं जागरूकता रैली भी निकाली गई। पलामू में नेहरू युवा केंद्र द्वारा प्रखंड स्तरीय मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि इस कार्यक्रम के जरिए स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के बलिदानों को याद किया जा रहा है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। रांची में आयोजित होने वाले महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2 ट्रॉफी कार्यक्रम जारी है। पलामू में इसके आगमन पर इसका भव्य स्वागत किया गया तथा जिला स्तर पर समाहरणालय परिसर में ट्रॉफी का अनावरण किया गया। इस मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई पूर्व खिलाड़ी और समाजसेवी भी मौजूद थे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गुमला जिले के आवासीय विद्यालयों के छात्रों के होने वाले नियमित स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट को मॉनिटर करने के उद्देश्य से जिले भर के आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच हेल्थ कार्ड का वितरण किया जा रहा है। गुमला उपायुक्त ने बताया कि अब तक 13 आवासीय विद्यालयों में 5000 से अधिक हेल्थ कार्ड का वितरण किया जा चुका है। पलामू में वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न पूजा पंडालों का भ्रमण का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी पूजा समितियों को तय मानकों के अनुरूप पूजा संपन्न कराने हेतु निर्देशित किया। देवघर जिले में स्थित नारायण सेवा आश्रम के अनाथ बच्चों की पढ़ाई में सहयोग और सुविधा को लेकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा आश्रम के संस्थापक हरेराम पांडे को 4 कंप्यूटर सेट, 1 कलर प्रिंटर, बच्चों की सुविधा के लिए 5 टेबल और 6 कुर्सियां उपलब्ध कराई गई हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवरदास ने नवरात्रि के पावन अवसर पर रोटरेट क्लब और नामिया स्माइल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कन्या पूजन में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उपस्थित कन्याओं के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक सह भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शारंगी समेत कई गण्यमान्य लोग मौजूद थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के निर्देश पर उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल राजभवन के पदाधिकारियों द्वारा रांची के वन बंधु परिषद परिसर में एनएमओ द्वारा संचालित करुणा तथा चेशायर होम के बच्चों तथा दिव्यांगों के बीच मिठाई और चॉकलेट का वितरण किया गया। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने उन्हें बधाई देने वालों का सहृदय आभार जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आप सभी साथियों और भाजपा के परिवारजनों के हजारों संदेश तथा कमेंट आए हैं, जिनका जवाब देने का हर संभव प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने राज्य में सत्ता परिवर्तन और केंद्र में एक बार फिर भाजपा सरकार के गठन का संकल्प लिया। पलामू में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सतर्कता बढ़ा दी गई है। मेदिनीनगर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी फेरबदल किया गया है, जिसे लेकर रूट चार्ट जारी किया गया है। हजारीबाग नगर निगम द्वारा दुर्गोत्सव को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। प्रशासक के निर्देशानुसार शहर के मुख्य मार्गों पर श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए विशेष रूप से ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन के द्वारा साफ सफाई कराई जा रही है। गुमला जिले में कुपोषण एवं एनीमिया निवारण के लिए 1000 दिवसीय समर अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु उपायुक्त ने संबंधित विभागों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए कार्य करने का निर्देश दिया है। रांची के श्री राम मंदिर चुटिया में विश्व हिंदू परिषद की महिला इकाई दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति दीदी द्वारा शस्त्र पूजन और शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर रांची नगर निगम की पूर्व महापौर आशा लकड़ा को शस्त्र देकर सम्मानित किया गया। चतरा के उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। इसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं सहकारिता पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान उपायुक्त ने सख्त शब्दों में कहा कि जिन पैक्स द्वारा अभी तक मिल में किसान द्वारा क्रय किए गए धान को नहीं भेजा गया है, उसे वे जल्द से जल्द भेजने की हिदायत दें, अन्यथा राशि का वसूली करें। उपायुक्त ने लापरवाह पैक्स पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साहिबगंज के पुलिस अधीक्षक नौशाद आलम ने पुलिस लाइन स्थित बैरक शहीद स्मारक और डे ऑफिस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक में साफ सफाई का भी जायजा लिया। पुलिस अधीक्षक ने बैरक की मरम्मती को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मौके पर मेजर और अन्य कर्मी मौजूद थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड करा सकते हैं। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिसकर्मियों के अथक समर्पण को सराहा। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी शहीदों को किया नमन। राज्य में भी कई कार्यक्रम आयोजित। मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने की दिशा में इसरो की बड़ी उपलब्धि। श्री हरिकोटा से गगनयान मिशन के क्रू मॉडल का किया सफल प्रक्षेपण। शारदीय नवरात्र की महासप्तमी पर राज्य भर में देवी दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप की आराधना में जुटे श्रद्धालु। मंदिरों और पूजा पंडालों में भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी। और लातेहार से जेजेएमपी उग्रवादी संगठन का सब जोनल कमांडर हथियार समेत गिरफ्तार। जामताड़ा से एक साइबर ठग की हुई गिरफ्तारी। नकद, मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद।